नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजनी तोमर। मैं न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट हूँ और योगा टीचर हूँ। तो आज हमारे पास ऐसी कौन सी थेरेपी है और हम किस थेरेपी के बारे में बताने वाले हैं और कौन सी बीमारी के ऊपर इस थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। हमारे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन होता है। उनको पता ही नहीं होता कि उनको सर्वाइकल पेन है, बस सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ गर्दन में दर्द हो रहा है और वो दर्द कितना बढ़ जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि अपने इस दर्द को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इससे निजात कैसे पा सकते हैं। ये बहुत सरल और सहज थेरेपी है, इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। चलो आज हम इसके बारे में बताते हैं कि सर्वाइकल पेन होता कैसे है और इसके कारण क्या है। सबसे पहले अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो सबसे पहले जब उनके बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हमारे गर्दन में दर्द है, उन्हें पता ही नहीं होता। जब उनकी गर्दन में दर्द होता है तो सर्वाइकल का पेन जब होता है तो पहले उनके पीछे वाला एरिया पेन करता है, धीरे धीरे करके उनको पूरा एक हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, शोल्डर पेन होने लग जाते हैं, पूरा एरिया दर्द होता है। गर्दन आपका सर्वाइकल पेन की वजह से आपके शोल्डर अप एंड डाउन हो जाते हैं, आपकी हाथ की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गर्दन में दर्द होता है, जब वो सोते हैं तो सोते समय उनको चक्कर आते हैं और वो ढंग से सो नहीं पाते और जैसे सर नीचे रखते हैं बिस्तर में वैसे उन्हें चक्कर आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो 2 कदम चलने पर उन्हें चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। ये सर्वाइकल के लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते समय पढ़ाई करते हैं और वो पढ़ाई करते करते उन्हें सर में एकदम से जब खड़े होते हैं तो उनका सर घूमने लग जाता है। तो ये भी सर्वाइकल का कारण है। और इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि किस कारणवश दर्द होता है, ऐसे कौन सी आपकी गलत हरकतें हैं जिसकी वजह से आपको इसका सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी कारण तो सिर्फ आप हैं। हाँ, आप ही से कह रही हूँ। आप क्यों हैं? क्योंकि आप जब भी कुछ भी काम करते हैं तो जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आप सीधा नहीं बैठते। आपका बैठने का तरीका बहुत गलत होता है। जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन वो अपनी चेयर से नहीं उठते। वो उनका सबसे गलत तरीका है। जब भी आप काम करो तो अपनी चेयर से उठो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक में अपनी गर्दन घुमाओ, हाथ पैर घुमाओ, कुछ तो करो। अगर आप अपनी बॉडी को नहीं हिलाओगे तो आपको हर बॉडी के हर पार्ट में पेन होगा। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो आपको अपनी बॉडी को हिलाना ही होगा। और दूसरा कारण ये है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए गर्दन झुका के पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पेन होता है। और छोटे बच्चों की होता है क्योंकि उनके जो स्कूल के बैग होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, जो उनके कंधों पे रखे होते हैं, जिसके कारण उनका बोझ, उनकी गर्दन, उनके कंधे उस बोझ को नहीं झेल पाते। उसके कारण भी उनको दर्द होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैवी अपने सर पे, मज़दूर लोग, कोई भी हुआ गांव में मज़दूर, अपने कंधों पर और सर पर भारी वज़न रखते हैं, उसके कारण भी उनको पेन होता है। तो आपको ये सारे कारण बस आपको गर्दन में दर्द होता है। जो ये सारे कारण हैं, इसके कारण बस आपको गर्दन में दर्द होता है। तो आपको क्या करना है? अपने गर्दन को सही करने के लिए, आपको इस गर्दन को सही करने के लिए अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी गर्दन में पेन ना हो, सबसे पहले तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पे बात करते हैं और ऐसे गर्दन को झुका के बात करते हैं, वो भी गलत तरीका है। उसके कारण वैसे बहुत सारे लोगों को पेन होता है। तो आपको ये सारे तरीके बदलने हैं। अगर आप ये अपने तरीके नहीं बदलोगे तो आपके बॉडी में पेन होगा ही होगा। और इसका कारण क्या है? अगर आपके पास अगर आप देख सकते हो, अगर कहीं एक पत्थर रखा हुआ है, आपने उसको पत्थर को रख दिया है और उसे हिलाओगे नहीं तो वो जम जाता है। ऐसी आपकी बॉडी है। अगर आप अपनी बॉडी को नहीं हिलाओगे तो वो जम जाएगी। आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ढंग से काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा, जिसके कारण आपके बैक में, शोल्डर में, नेक में सब जगह दर्द होगा। तो आपकी बॉडी को हिलाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो योगासना कर सकते हो, जिम कर सकते हो, कुछ भी छोटी मोटी एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हो। घर पे भी, बाहर भी, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं
कि आपको कौन सी थेरेपी करनी चाहिए अगर आपके गर्दन में दर्द है, उस गर्दन के दर्द को ख़त्म करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं थेरेपी कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। थेरेपी स्टार्ट करते हैं कि गर्दन के दर्द को ख़त्म करने के, सर्वाइकल पेन को ख़त्म करने के लिए हमें कौन सी थेरेपी करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कान के पीछे पाउडर लगाना है। लेफ़्ट साइड में कान के पीछे लेफ़्ट साइड में पाउडर लगाना है। आपको यहाँ पे अंगूठे से ऐसे करके 8 बार रफ करना है। 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही आपको राइट तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपको कम से कम 3 बार करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके गर्दन के पीछे, आपके गर्दन के पीछे यहाँ पे एक हड्डी होगी, इस हड्डी के पास में दोनों तरफ अपने अंगूठे या उंगली से दबाते हुए, ऐसे दबाते हुए शोल्डर तक लेके आना है। जितना आप दबा सकते हो उतना शोल्डर तक लेके आना है, कम से कम 3 बार। ये भी आप 3 बार करोगे। जब दबाओगे तो 2 बार दबाना है, और 2 बार का मतलब है सिर्फ 1 बार। ऐसे आपको 3 बार करना है। आपकी थर्ड थेरेपी क्या, तो आपकी थर्ड थेरेपी में क्या करना है, आपको आपके राइट हैंड से लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर हाथ को ऐसे रखना है और दबाना है ऐसे, जहाँ ये गर्दन का ये लास्ट हिस्सा, ये गर्दन और ये शोल्डर के ऊपर, और जहाँ तक आप ऐसे करके देखो, तो ऐसे करके जहाँ तक हाथ पहुँच रहा है ऐसे करके दबाना है, और नाक से सांस लेनी है और मुंह से हाँ करते हुए छोड़नी है। और छोड़ना कब है, काउंट करना है या सुई के हिसाब से 6 सेकंड तक होल्ड करना है। काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आराम से 6 सेकंड काउंट करना है, दबाना है, और जब 6 सेकंड हो जाए तब मुंह से सांस छोड़ देंगे। ऐसे आपको दूसरी तरफ करना है, दबाना है, नाक से सांस ली और हाँ करते हुए मुंह से छोड़ देना है। 6 सेकंड हो जाए तो मुंह से सांस छोड़नी है और हाथ छोड़ देना है। चाहो तो आप दोनों हाथ से ऐसे भी कर सकते हो, दबाया, सांस ली, हाँ करते हुए छोड़ा, या आप सिंगल ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल होता है वैसे करें। इसके बाद क्या करना है, ये भी आपको 3 बार करना है। 1 जो पहले बताया वो भी 3 बार, दूसरा बताया वो भी 3 बार, ये बताया ये भी 3 बार। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको आपके दोनों हाथों को आरी ही बना लेना है। अगर आरी नहीं है, अगर आप अपने हाथों से नहीं कर सकते तो कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, और नहीं तो हाथों से क्या करना है, आपको ऐसे करके दोनों तरफ जहाँ जहाँ पेन हो रहा है ऐसे 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 करके पूरा आरी की तरह पूरी गर्दन पे चलाना है। जितना जितना आप चला सकते हैं ऐसे करके फास्ट जहाँ जहाँ तक पेन। अगर हाथ नहीं पहुँचा तो आप कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े को ऐसे रखा और पूरा ऐसे ऐसे घिसते हुए जितना आप कर सकते हैं, पूरा ऐसे जितना आप कर सकते हो उतना करना है। आपको ये सब थेरेपी मिला के आपको कम से कम 3 बार करना है, और ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक दिन में 3 बार भी कर सकते हो। इसका प्रयोग करो, आपको पता चलेगा कि इससे आपका सर्वाइकल पेन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपको रिलैक्स फील होगा। आप मुझे मैसेज करके बताना कि आपको ये थेरेपी कैसी लगी, और प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ ये थेरेपी है और इस थेरेपी से सर्वाइकल पेन ख़त्म हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपका इलाज करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा एड्रेस पूछ सकते हैं और हम आपको एड्रेस बताएंगे। ये अलग अलग सिटी में हमारे अलग अलग सेंटर है, हम आपको जहाँ आप रहते हो वहाँ का भी हम एड्रेस दे देंगे कि आपकी सिटी में ये थेरेपी सेंटर है, आप जाके वहाँ इलाज करें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे सिर्फ लाभ ही होगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।